नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत भारी मन के साथ ये वीडियो बोल रहा हूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मुल्क ऐसा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मैं किसी और पे ये सवाल उठा भी नहीं सकता, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। मेरा घर है, मैं अपने घर का स्वामी हूं। घर में अगर कोई अव्यवस्था फैलेगी तो क्या मैं पड़ोसी को दोष दूंगा? गलती मेरी होगी ना। मुजफ्फरनगर से आज एक वीडियो वायरल हुआ। मैं चाहकर भी, मेरा मन था कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं। एक महिला का वीडियो। इतना जाहिलपना, इतनी हैवानियत किसी महिला के अंदर कैसे हो सकती है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। शिक्षिका है वो। इस देश में कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान और शिक्षक दोनों खड़े हों, पहले शिक्षक के पैर छूने चाहिए, भगवान के पैर भी बाद में छूना चाहिए। ये इस देश में शिक्षकों के प्रति सम्मान है। लेकिन ये जाहिल महिला एक बच्चे को खड़ा करती है, क्लास के छोटे-छोटे बच्चे उसको आके थप्पड़ मारते हैं और महिला के टीचर कहती है कि मुसलमानों का, मुस्लिम बच्चों का यही इलाज है, ऐसे ही इनको भगाया जा सकता है। ये कौन-सा मुल्क बन रहा है? ट्रेन में एक जवान एक मजहब के लोगों का नाम लेके उसको गोली मार देता है। कुछ नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाता है। एक टीचर एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा करती है, क्लास के छोटे-छोटे बच्चों से उसको थप्पड़ पड़वाती है, कहती है कि ये इस लायक है, ऐसे मुस्लिम बच्चों को ऐसे ही भगाया जा सकता है। क्या 2014 में मोदी जी आपको ऐसे ही मुल्क मिला था? क्या आपने सत्ता इसलिए हासिल करी थी कि छोटे-छोटे बच्चे, वो अपने संग पढ़ने वाले बच्चे को थप्पड़ मारे कि वो एक समुदाय से आता है? इस मुल्क में जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या उसमें 30 करोड़ मुसलमान शामिल नहीं है? क्या वो अलग हैं? क्या हम उनको गंगा सागर में फेंक आएंगे, उनको हम पाकिस्तान भेज देंगे जैसे आपके कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज किशोर कहते हैं? किस मुंह के साथ आप पसमानदा समाज, मुस्लिमों के विकास की बात कर लेते हैं? आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आती जब ऐसा कोई वीडियो देखते हैं आप? आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि आरपीएफ का कोई सिपाही धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आपका नारा लगा के गोली कैसे मार सकता है? आपका दिल कभी नहीं कहता कि एक 2 टके का मिनिस्टर इस समुदाय को गाली देता है, पाकिस्तान भेजने की धमकी देता है? आपके घड़ियाली आंसू, क्षमा कीजिएगा इन शब्दों को, लेकिन ये घड़ियालू आंसू आंसू हैं। जो आपकी एक सांसद जब महात्मा गांधी के लिए कुछ कहती है मेरे, आप कहते हैं मेरे दिल से दुख हुआ, और वो कर्नाटक जाके चाकू की धार तेज करने की बात कहती हैं। हम आपके कौन से चेहरे पे भरोसा करें मोदी जी? कौन से चेहरे पे हम यकीन करें? यकीन मानिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपके नेतृत्व को एक कलंकित राजा के रूप में लिखा जाएगा कि देश में एक ऐसा राजा हुआ जिसने इस देश के अपने नेतृत्व में, सरकार के चलते इस देश के लोगों के बीच में जहर बो दिया। किसी को मेरी बात बहुत बुरी लगती हो तो लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुल्क अगर तबाह हो रहा होगा और मैं खामोश बैठा रहूंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियां, इतिहास मुझसे सवाल करेगा कि जब मुल्क की ये हालत हो रही थी, एक छोटे बच्चे के गाल पे थप्पड़ पड़ रहे थे, तो मां सरस्वती ने क्या तुम्हारे जवान नहीं दी थी, तुम खामोश रह कैसे गए? प्रशासन हर बार की तरह रफा दफा कर रहा है मामले को। पीड़ित पक्ष कह रहा है हमने अपनी प्रार्थना पत्र वापस ले लिया, पुलिस यानी पुलिस पुलिस का कोई जांच नहीं। सरकार हमेशा ऐसी घटनाओं को रफा दफा करने में लगी रहती है। शर्मनाक है ये मुल्क के लिए। इस मुल्क ने जो परंपराएं कायम की हैं, उस परंपराओं को खत्म कर दिया मोदी जी आपने। उन परंपराओं को तबाह कर दिया आपने। इस देश की जो गंगा जमनी सभ्यता थी, इस देश का जो भाईचारा था,
इस देश की धमनियों में जो प्यार मोहब्बत की खून बहा करता था, मोदी जी आपने उसको तबाह कर दिया। क्या मुल्क था। मीना कुमारी शादी होके अमरोहा आई, कमाल अमरोही जी से शादी हुई थी। एक सौतेला बेटा था उनका, उसकी पढ़ाई का बंदोबस्त करना था। मीना कुमारी जी ने कहा कि जरा देखिए, अमरोहा छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश का, कि जरा देख के आइए कि मेरे इस बच्चे को कुरान कौन पढ़ा सकता है। हवेली पे बहुत बड़ी हवेली थी। वहां के सब लोगों ने मीना कुमारी से कहा, बहू पूरे अमरोहा में कुरान सबसे अच्छे पंडित हरिकृष्ण शास्त्री पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ाते हैं। सोचिए आप, क्या मुल्क था। मीना कुमारी को अपने बेटे की पढ़ाई करानी थी, तो वहां के कारिंदे कहती हैं कि अमरोहा में सबसे अच्छा कुरान पंडित हरिकृष्ण शास्त्री पढ़ा सकते हैं। बुलवाए गए पंडित हरिकृष्ण शास्त्री, नमस्ते की। मीना कुमारी जी ने कहा, पंडित जी अपने बेटे को कुरान शरीफ पढ़वाना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा, बहू ये तो बहुत अच्छा है। संकुचाते हुए, लजाते हुए मीना कुमारी ने कहा कि पंडित जी आपकी फीस कितनी होगी? कुरान पढ़ाएंगे, आप रोज आएंगे, मेरे बच्चे को कुरान की शिक्षा देंगे, इसकी फीस कितनी होगी? और जो पंडित हरिकृष्ण शास्त्री ने जो लाइन कही, वो इस देश की आत्मा है मोदी जी। आपको ऐसे किस्से पढ़ने चाहिए, आपको समझ आना चाहिए भारत क्या था और आपने क्या बना दिया। पंडित हरिकृष्ण शास्त्री ने जो कहा, वो इस देश की एकता का सबसे सूत्रवाक्य है। उन्होंने कहा, बहू ईश्वर के ग्रंथ को पढ़ाने के लिए काहे की फीस, जब उर्दू पढ़ाऊंगा तो पैसे ले लूंगा। कुरान शरीफ सबसे अच्छे पढ़ा सकते हैं पंडित हरिकृष्ण शास्त्री। और पंडित हरिकृष्ण शास्त्री कहते हैं, बहू कुरान पढ़ाने के लिए क्या पैसा लेना, ये तो ईश्वर का ग्रंथ है। ये इस देश की मूल भावना थी मोदी जी, आप नहीं समझ सकते। क्या इस देश के क्या सूफी संत थे, क्या शायर थे, क्या कवि थे, क्या परंपराएं कायम थी। मैं आपको कुछ कुछ मुस्लिम कवियों की बॉलीवुड के भजन बताता हूं, और आप सोचिएगा, क्या ये दूसरे समुदाय के हैं या मेरे समुदाय के हैं। कैसे गाते हैं, कैसे तन्मय होकर गाते हैं, कैसे लिखते हैं। मैं बदायूं का रहने वाला हूं, मुझे नाज है कि मेरे जिले के शकील बदायूनी मुस्लिम, मैंने देखा है उनका घर। और मुझे इस बात के लिए बड़ा ईश्वर की मुझ पे कृपा है कि बदायूं में घंटाघर जगह थी। मैंने दिन रात कोशिश करी, मैंने उस एक संस्था बनाई, मैंने उस संस्था को आगे किया। मैंने कहा, जिस जिले का नाम शकील बदायूनी के नाम से जाना चाहता है, वहां प्रतिमा होनी चाहिए। मेरे प्रयासों से घंटाघर पे शकील बदायूनी की प्रतिमा लगी। और मैंने क्यों शकील बदायूनी की प्रतिमा को लगाने की कोशिश करी, वो मैं बताता हूं। देखिए क्या लिखा है उस शकील बदायूनी ने। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आशा निराशा के दो रंगों में दुनिया तूने बनाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, और लूट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, ओ दुनिया के रखवाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल मरे अंगारे, नागिन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सारे, हो जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब के शकील बदायूनी लिखते हैं, मोहे पनघट पर नंदलाल छोड़ गयो रे। सुना होगा आपने गाना, क्या गाना है। शकील बदायूनी का लिखा, मोहे पनघट पे नंदलाल छोड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मोड़ गयो रे, कंकरी मारी कंकरी मोहे मारी गगरिया फोड़ डाली, मोरी सारी अनारिया भिगो गयो रे। ये लिखा है शकील बदायूनी। मोदी जी, आपने को नहीं पता था कि शकील बदायूनी जो लिख रहा है वो मुसलमान है? कभी नहीं सुना आपने? मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये उस मूर्ख शिक्षिका को, जो एक बच्चे को थप्पड़ मार रही है
कि हम मुस्लिम बच्चों को इस तरह भगाते हैं। उसके लिए शकील बदायूं ने लिखा है, कल्पना करिए, शर्म से डूब मरिए। उस महिला को ये लाइन सुन के शर्म से डूब मरनी चाहिए कि जिन मुसलमान बच्चे को भगा रही है। ऐसा ही एक मुसलमान शकील बदायूं लिखता है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज, बिनती करत हूँ रखियो लाज, तुम्हारे द्वार का हूं मैं जोगी, हमरी और नजर कब होगी, सुन मोरे व्याकुल मन की बात, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुनी जन पे तुम्हारा राज, ओ दुनिया के रखवाले। क्या क्या लिखा है मेरे साहिल लुधियानवी। क्या अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानवी की रिश्तों की कहानियां हिंदी साहित्य के अनमोल ग्रंथ हैं। क्या लिखा है साहिल लुधियानवी ने, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। क्या मुसलमान नहीं है ये? साहिल लुधियानवी मुसलमान नहीं है। इस शिक्षिका ने, इन अनपढ़ शिक्षिका को पता नहीं साहिल लुधियानवी कौन है। एक मुसलमान शायर लिख रहा है कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। कितने, जावेद अख्तर साहब, ओ पालनहार निर्गुण न्यारे, तुमसे बिना हमरा कौन माए, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुम्हारे बिना कोई ना। ये शायर है। पांचों वक्त का नमाजी मोहम्मद रफी क्या भजन गाए हैं। लेकिन इस मुल्क में अब इन सब बातों की कोई वक्त नहीं है, क्योंकि सरकार में शामिल मिनिस्टर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साध्वी जी, प्रज्ञा जी, वो चाकुओं में धार लगाने की बात कहती हैं। मोदी जी के माननीय मंत्री गिरिराज किशोर पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। हिंसक हिंसक बयान आते हैं, मुख्यमंत्रियों के बयान आते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। एक राज्य का चीफ मिनिस्टर क्या कमेंट कर देता है, कितने अभद्र कमेंट कर देता है, पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है। मोदी जी अमेरिका में जाते हैं तो लोग अमेरिका में सवाल करते हैं कि भारत की हालत क्या हो गई। जो भारत अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज उस भारत की पहचान आपने नफरत के बाजार जैसी बना दी। लोग हंस रहे हैं हम पर। हो क्या रहा है भारत में, ये क्या हो रहा है? और क्या ये भारत के लिए चिंताजनक बात नहीं है? मुझसे मेरे एक मित्र कह रहे थे, मित्र कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, कह रहे थे कि मोदी जी ने और योगी जी ने मुल्लों को टाइट कर दिया। ये भाषा है, ये आम जन की भाषा है। कहां से आ रही है भाषा? किस ग्रंथ में से भाषा निकल के आ रही है? एक समुदाय को आप टारगेट करेंगे, एक समुदाय के प्रति आप नफरत बोएंगे, और फिर क्या होगा? और जो काम आप करना चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वही काम करना चाहती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आप आईएसआई के एजेंट बन गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सदियों से चाहती है कि भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद हो, झगड़े हों। वो झगड़े आप करा रहे हैं। जो पाकिस्तान की आईएसआई कराना चाहती है, वो आप करा रहे हैं। इससे लज्जा की बात, इससे शर्म की बात क्या होगी? और क्या होगा मुल्क का? एक इतनी बड़ी आबादी, एक 30-35-40 करोड़ की आबादी को हम मुल्क से काट देंगे। ऐसे नफरत भरी तस्वीरें जब किसी मुस्लिम परिवार में जाएंगी, उनके बच्चों के बीच में जाएंगी, तो उनका उनका बाकी इस देश के प्रति क्या भाव, क्या अनुराग होगा? बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कल्पना करिए प्रधानमंत्री जी, आपकी राजनीति की अब कितनी आयु बची है? आप 4 साल 5 साल अमर होके नहीं आए हैं। आप, क्या जाएगा आपके पीछे? ये नफरत भरी बातें, ये हिंसक बातें, ये समाज को तोड़ने वाली बातें, ये देश को तोड़ने वाली बातें, इतिहास किस रूप में आपको लिखेगा? आपको बड़ी गलतफहमी है कि आप भगवान विष्णु का अवतार हो गए। आपको बड़ी गलतफहमी है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हो गए। आपको पता ही नहीं कि दुनिया कह रही है, ये वो भारत नहीं है जो पंडित नेहरू का और गांधी का भारत था। ये अब 140 करोड़ की मजबूती का भारत आप नहीं बना रहे हैं। आप इस 140 करोड़ के लोगों को बीच से काट रहे हैं। लोगों के दिमाग को जहर में बदल रहे हैं। आपको पता है कि आपकी सत्ता की जो लौलकता है, वो ये सत्ता की कुर्सी, वही
खून पीती है, तो खून आप पिलाना चाह रहे हैं। वही हिंसा का वातावरण, वही नफ़रत का वातावरण आप तैयार करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के दंगे आपकी कुर्सी का एक बड़ा माध्यम बनेंगे। सत्ता क्या ऐसी होनी चाहिए जो राज्यों में हिंसा को प्रमोट करे, हिंसक हत्यारों को प्रमोट करे? क्या केंद्र में कोई मिनिस्टर ऐसा रह सकता है जो एक कम्युनिटी को अपमानजनक बातें कहे? क्या इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कोई सांसद रह सकता है जो इस कम्युनिटी को इस तरह अपमानित करे? और अगर रह सकता है तो क्षमा कीजिएगा, मुझे फिर इस देश के प्रति जो मेरा प्यार है, वो अनुराग है, उसको बहुत दुःख पहुँचेगा। मैं इस देश को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस देश को इस तरह खंड-खंड बँटने में रोज़ मर रहा हूँ। इस बच्चे के मुँह पे पड़ते हुए चाँटे मुझे अपने गालों पे पड़ते हुए तमाचे लगते हैं। ये नफ़रत इस मुल्क में आ जाएगी, कभी मैं सोच नहीं सकता था। बच्चों के अंदर इतनी नफ़रत आ जाएगी, मैं कभी सोच नहीं सकता। तो ये एक अलग किस्म का हिंदुस्तान है। और इस देश के नेतृत्व ने, इस देश की सरकार ने इस बात को प्रमोट किया है कि एक ऐसा ही नफ़रत भरा हिंदुस्तान बन जाए। ये एक ऐसा ही हिंसक हिंदुस्तान बन जाए, जिसकी जवान पे खून लगा दिया जाए। बहुत खतरनाक खेल है मोदी जी, बहुत खतरनाक खेल है। ये शेर की सवारी है। अभी आप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस दिन उतरे तो ये शेर आपको खा जाएगा। नफ़रत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। आप गांधी को लाख गाली दे लीजिए, लेकिन यकीन मानिए हिंदुस्तान गांधी की आत्मा है, और हिंदुस्तान अगर चलेगा तो फिर गांधी के विचारों से ही चलेगा। हिंदुस्तान खड़ा होगा तो गांधी के विचारों से ही खड़ा होगा, और हिंदुस्तान खड़ा होगा तो हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत के साथ खड़ा होगा। आपकी यह नफरत किसी दिन आपको ही झुलसा देगी, आपको ही जला देगी, लेकिन तब तक बहुत बहुत देर हो जाएगी। यह मुल्क आपकी इस नफरत की इतनी बड़ी कीमत चुकाएगा, जिसको भरपूर कर पाना, जिसका रिपेयर कर पाना असंभव हो जाएगा। मोदी जी, अब भी समय है। इन ज़हरीले लोगों को, इन नफ़रत भरे लोगों को किनारे करिए। इस मुल्क के लोग आपके परिवार के सदस्य हैं। कोशिश करिए इतिहास के पन्नों में आपका नाम हिटलर के रूप में नहीं, गांधी के रूप में लिखा जाए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो देश के वाक़ई में 140 करोड़ के लोगों को, 140 करोड़ आबादी को प्यार करता था, और उसने अपने मंत्री और सांसदों को पार्टी से निकाल दिया, जो एक कम्युनिटी पे आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते थे, नफ़रत फैलाना करते थे। और आप नहीं करेंगे, तो आप लिख के रख लीजिएगा, आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। हम ऐसे बोलेंगे और ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क में प्यार करना, इस मुल्क में प्यार कायम कर रखना मेरी ज़िम्मेदारी है, जिसका मैं भरपूर पालन करूँगा और हर हालत में करूँगा। शुक्रिया।